नमस्कार दोस्तों, मैं विजय लेरू और सेफगार्ड सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों, हमारा परिचय। सेफगार्ड सेंटर वो जगह है जहां से आप सारी कंपनियों के लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं। यहां से आप हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ढेर सारी जानकारी यहां से आप इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड पा सकते हैं। अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है और अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारा जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे जाके आप कॉल कीजिए और पूरी डिटेल्स आप पा सकते हैं इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड कि आपके लिए कौन सा प्लान सही है, कौन सा प्लान सही नहीं है, कौन से प्लान को आपको लेना चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो सब पूरी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो कृपया हमारा संपर्क कीजिए और चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो आइए दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा वीडियो का जो खास टॉपिक है कि सबसे ज़्यादा परेशानी आज के दिनों में सबको झेलनी पड़ रही है, वो परेशानी है कि अपना सेविंग्स अकाउंट को लेके। यानी कि आज के दिनों में साइबर क्राइम इतना बढ़ चुका है कि सबके सेविंग्स अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं 1 लाख, 2 लाख, 25,000, 50,000, वो पूरे के पूरे पैसे साइबर क्राइम की मदद से साफ हो रहे हैं। तो इसी दिक्कत को लेके बहुत सी कंप्लेन आई, बहुत सारे लोगों का मुझ पर फ़ोन भी आए। मेरे जो भी कस्टमर्स हैं इनमें से भी कुछ कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि इसके सेविंग्स अकाउंट में जो पैसे पड़े थे वो सेविंग्स अकाउंट में पैसे निकल गए किसी एक OTP देने की वजह से, या तो किसी लिंक पे क्लिक करने से उसके सेविंग्स अकाउंट में से पैसे चले गए। आपने भी शायद ऐसा कहीं ना कहीं सुना होगा दोस्तों। कहीं आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके रिलेटिव्स में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि साइबर फ्रॉड की मदद से उसके पैसे सारे सेविंग्स अकाउंट में जो पड़े थे वो चले गए। क्योंकि हम जितना भी ख्याल रखें, साइबर फ्रॉड करने वाले उतने ही बहुत ही चालाक हैं। वो नए नए तरीके निकालते रहते हैं पैसे लेने के लिए। आज मान लीजिए कि आप OTP देने से मना कर रहे हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं ऐसी लिंक भेजते हैं कि आपके अकाउंट में ये पैसे आए हैं, ये लिंक पे क्लिक कीजिए। आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करते हैं आपके सारे अकाउंट में पैसे जो पड़े हैं वो साफ़ हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके इसके पास है जिसकी वजह से आपके अकाउंट के अंदर से पैसे साफ होते जा रहे हैं। तो इसी सोच की वजह से मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई और एक तरीका है जो सबको बताए कि आखिर इस तरीके को अपनाए तो अपने पैसे को बचा सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट में जो भी पैसे पड़े हैं उस अकाउंट को थोड़ा सा किसी और जगह पे ट्रांसफ़र करके आप जितनी ज़रूरत है उतने ही पैसे आप अपने अकाउंट में रखिए। बाकी के जो पैसे हैं वो सुरक्षित कर दीजिए, ताकि सेविंग्स अकाउंट में जो आपको रिटर्न मिलता है यानी कि 2%, 2.5%, उससे 2 गुना या 2.5 गुना अच्छा रिटर्न भी मिले, आपके पैसे भी सुरक्षित हो। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ दोस्तों। पूरी डिटेल्स में आज वीडियो को समझिएगा, एंड तक देखिए। क्या मैं बताने जा रहा हूँ, किस तरीके से अपने पैसे को सुरक्षित कर सकते हैं, वो पूरी डिटेल्स आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि अगर आपके पैसे सेविंग्स अकाउंट में पड़े हैं ज़रूरत से ज़्यादा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ भी अकाउंट में मत रखिए। 20,000, 25,000, 50,000 जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है हर दिन की, इतनी अमाउंट आप अपने सेविंग्स अकाउंट में रखिए। बाकी की जो अमाउंट है आपके पास जो भी पड़ी है सेविंग्स अकाउंट में, वो थोड़ा सा इसमें से उठा के इससे ज़्यादा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख जो भी अमाउंट है वो म्यूचुअल फंड्स के अंदर डेप्थ कैटेगरी के जो भी फंड है इसके अंदर आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। क्योंकि इसके अंदर आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित है। किसी OTP की वजह से, किसी लिंक की वजह से या कहीं ना कहीं किसी और वजह से आपके सेविंग्स अकाउंट है वो सुरक्षित रहेगा। उसके अकाउंट में से आपके जितने पैसे होंगे वो शायद गायब हो सकते हैं, 10,000, 15,000, 20,000, लेकिन बाकी की जो पूरी अमाउंट पड़ी है 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख,
वो अमाउंट जो है आपकी पूरी सुरक्षित हो जाएगी और इसके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न भी मिलेगा। तो दोस्तों, क्या है म्यूचुअल फंड्स के अंदर डेप्थ कैटेगरी के फंड, इसके बारे में हम बात करेंगे और किस तरीके से अपने पैसे को उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कब आपको वापस ये पैसा मिल सकता है, कितना रिटर्न मिल सकता है। आइए दोस्तों आगे मैं बताता हूँ। तो इसके अंदर एक फ़ंड अलग अलग तरीके से दोस्तों बहुत सारे फ़ंड है डेप्थ कैटेगरी के, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उनमें से आपको कौन से फ़ंड के अंदर निवेश करना है आपके सेविंग्स अकाउंट के अलावा, ये मैं आपको बताऊंगा। तो पहला जो फंड होता है डेप्थ कैटेगरी का वो होता है लिक्विड फंड। इसके बाद आता है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, वो भी डेप्थ कैटेगरी का फंड है। तीसरा आता है लो ड्यूरेशन फंड। चौथा आता है मनी मार्केट फंड। दोस्तों, ये सारे जो फंड है वो सारे फंड लिक्विड फंड है, यानी कि अपने पैसे को आप निकाल सकते हैं, कोई लॉन्ग टर्म का गोल नहीं है, फिर भी आप इसके अंदर आप पैसे को रख सकते हैं और कोई ज़्यादा रिस्क भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो भी पैसे आपके आते हैं वो सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर आपके पैसे हैं वो इन्वेस्ट होते हैं। और आता है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। लेकिन आज मैं यहाँ पे बात करूँगा, बहुत सारे फंड है इसके अंदर, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग तरीके से डेप्थ कैटेगरी के फंड है। लेकिन आप सेविंग्स अकाउंट के अलावा अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो दो कैटेगरी के जो फंड है इसके अंदर आप अपने पैसे को रख सकते हैं। एक फंड है लिक्विड फंड, यानी कि अपने पैसे को आप लिक्विड फंड की तरह रख सकते हैं। आपके पास जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा पड़ी है वो उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दीजिए ताकि आपके कोई भी फ्रॉड की चिंता ना हो। दूसरा है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिसके पैसे आज भी अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड या लिक्विड फंड के अंदर पैसे पड़े हैं, जो अपने पैसे हैं वो सुरक्षित है, किसी बात का डर नहीं है कि आखिर हमारे सेविंग्स अकाउंट में से पैसे कहीं ना कहीं फ्रॉड की वजह से चला जाए। इसके अंदर आपको रिटर्न मिलेगा 5%, 7% या 7.5%, तकरीबन इससे ज़्यादा भी नहीं होगा और इससे कम भी नहीं होगा। इतना रिटर्न आपको मिलेगा जो कि आपको सेविंग्स अकाउंट में कहीं ना कहीं मिलने वाला नहीं है। सेविंग्स अकाउंट के अंदर आपका जो फंड के पैसे मिलने वाले हैं रिटर्न के वो 2% या 2.5% मिलेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा इसके अंदर आपके पैसे हैं वो रहेंगे और आप अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आप अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं लिक्विड फंड के अंदर, डेप्थ कैटेगरी के फंड के अंदर, तो कृपया हमारा संपर्क कीजिए। पूरी गाइडेंस मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं और वो भी अपने पैसे को वापस आप जब लेना चाहते हो तो 7 दिन के बाद अपने पैसे को वापस ले सकते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट में। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तब अपने पैसे को वापस ले सकते हैं। कोई रिस्क नहीं है इसके अंदर और ज़्यादा ड्यूरेशन भी नहीं है इसके अंदर। जब चाहे आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं, थोड़ी अमाउंट चाहे तो थोड़ी अमाउंट भी आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अगर आपको इस वीडियो के अंदर में से कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को और लोगों को फॉरवर्ड कीजिए और हमारा कृपया संपर्क कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। थैंक यू।